नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, नित्य की भांति आज भी हम आपके सामने एक ऐसा बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर दंग रह जाएंगे। कारण है क्योंकि हमारे समाज में हमारे महापुरुषों ने बहुत बड़ा त्याग और बलिदान किया है। उसी त्याग और बलिदान की कड़ी में हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी आते हैं और आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक जगदेव प्रसाद वाङ्मय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह और शशिकला जी ने लिखा है। और इस वीडियो के जो प्रस्तुतकर्ता हैं, यानी जो हमारे इंटरव्यू जिनका हम ले रहे हैं, वो डॉक्टर देवेंद्र यादव हैं, जिन्हें जिंदा पेरियार भी कहा जाता है। तो साथियों, आज जो चर्चा है बड़ी महत्वपूर्ण है और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी, यदि लगे कि वास्तव में जागो पंच अच्छा कार्य कर रहा है, तो आप सभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे इतना शेयर करिए कि समाज को वास्तव में पता लग सके कि हमारे समाज में जो ये धारणाएं प्रस्तुत की गई हैं, जो जिसे हम बोलते हैं मनवाद, ये कैसे खत्म होगा। और जो शीर्षक है आज का जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह है ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बेचा। यानी ये लेखक ने आखिर ऐसा क्यों लिखा, आज इस वीडियो में चर्चा होगी और आपको उन अंशों को भी सुनाया जाएगा जिन अंशों को जानना आपके लिए नितांत आवश्यक है। तो आइए डॉक्टर साहब के साथ शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल। तो साथियों, ये जो आप सभी वीडियो आज ये सुनेंगे वह होगा ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बेचा। तो डॉक्टर साहब, ऐसा क्या इस शीर्षक में ऐसा क्या समाहित है जो हमारे समाज के लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा समाज जानेगा नहीं तब तक मानेगा नहीं। हाँ, वो कहा गया है ना जी, पढ़ोगे तो जानोगे और जानोगे तो मानोगे। जी, तो इसके संदर्भ में कुछ जानकारियां दीजिए कि आपने तो इसका अध्ययन किया है पुस्तक का। देखिए, समाज को ये बताया गया है हमेशा से जी कि मुसलमान इस देश के दुश्मन रहे हैं। जी, ये पक्की बात है। तो ये हमेशा से बताया गया जी, है जी, कि मुसलमान इस देश के जी दुश्मन रहे हैं। जब अंग्रेजों ने जो है हमला किया जो है जी, असल में क्या था कि ब्राह्मण जो है जी तब तक रिएक्ट नहीं करता है जब तक आप उसके शोषण का विरोध नहीं करते हैं। बात भाई दमदार। मतलब कि आप अगर उसके शोषण का विरोध करने लगिए जो है तो ब्राह्मण तुरंत रिएक्ट करता है। अगर आप उसके शोषण का विरोध मत करिए, ब्राह्मण को कोई चिंता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। तो ये जब अंग्रेजों ने इस देश में जो है शिक्षा का कानून लाया, सबको समानता का अधिकार देना स्टार्ट किया, तो ब्राह्मणों को दिक्कत हुई जो है जी। और उन्होंने अपने लिए अपनी लड़ाई जो नहीं लड़े, उन्होंने शूद्रों को बका। वो कहा गया ना, जननी जन्मभूमि से सरगा, मतलब कि देखो ये विदेशी आकर के तो तुम्हारे धरती पे कब्जा कर, मतलब अपने नहीं लड़े। उसी सिलसिले में इन्होंने मुसलमानों को जो है इस देश का दुश्मन बताया। और ये जो मैं आज जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जी जी, ये उन्होंने 19 जनवरी 1970 को जनसंघ के खिलाफ एक निबंध लिखा था जो है। अच्छा। और ये उसी निबंध का हिस्सा है। अच्छा, ये जो आप शीर्षक लिखा गया है ब्राह्मण ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश को बेचा, ये उसी निबंध का हिस्सा है। उसी निबंध का हिस्सा है। अच्छा, ये उन्होंने एक निबंध लिखा था जो अच्छा ऐसा तो नहीं, मैं ये समझ रहा था अभी तक कि ये डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुद लिखा। नहीं, ये बाबू जगदेव कुशवाहा जी का अंश है। ये निबंध है 19 जनवरी 1970 को जनसंघ के खिलाफ लिखा गया निबंध। वाह, क्या बात है, ये हमारे महापुरुष का लिखा गया। हाँ, और एक शानदार व्यक्तित्व थे भाई। एक बाबू जगदेव कुशवाहा तो हमारे बिहार के लेनिन रहे हैं। अच्छा, उसमें देखिए लिखा क्या है। जनसंघ की तजवीज में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या या सबसे बड़ी मुसीबत मुसलमान है। ठीक वैसे ही जैसे कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर जो है यहूदियों को मानते थे कि जर्मनी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। ठीक है जी, जी, जी। अब देखिए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं जी कि सन 1712 में
विदेशी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सिर्फ 6000 फौज को लेकर के हमला किया। उसमें वहां के राजा दाहिर थे, उनके पास 60,000 फौज थी जो है। 60,000 कहाँ 60,000 कहाँ 6,000? कितने का अंतर हो? 100 गुने। बहुत अंतर हो गया डॉक्टर साहब। हाँ ना, मतलब जी। एक आदमी पे 10 आदमी, स्वाभाविक सी बात है। एक आदमी पे 10 आदमी, तो जाहिर सी बात है जो 10 आदमी होगा वो तो एक आदमी को गिरा ही देगा मार। और क्या, 10 ही तो जीतेगा। 10 ही जीतेगा, लेकिन हुआ उल्टा ना सिर्फ जो है। अच्छा। राजा दाहिर की 60,000 विशाल सेना के साथ किया मुकाबला हुआ जी। राजा दाहिर की सेना को देखकर मोहम्मद बिन कासिम जो डर के मारे पीछे हटने लगे, उनके पैरों के तले जमीन जो खिसकने लगी। इतनी बड़ी सेना विशाल देखने के बाद साला यहाँ से 1 किलोमीटर खड़ी हाँ, सेना। तब वहां का जो है ब्राह्मण पुजारी, वहां का जो पुजारी था मंदिर का जो है, उस मंदिर पे एक पताका लहरा रही थी। उसका जो ब्राह्मण पुजारी था जो है, उसने धन के लोभ में मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया कि इस पताका को गिरा दो, वो सेना हार जाएगी जो है जी। तो मोहम्मद बिन कासिम कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दूना जो है धन दे दूंगा, मैं पताका क्यों गिरा, तो तुम ही गिरा देना जो है। अच्छा। हाँ, और वो मान गया। दूने धन की लालच में जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने पताका गिरा दिया। अच्छा। और राजा दाहिर इतने बड़े पाखंडी की जो है उन्होंने हार स्वीकार कर, पताका गिरते ही वो उनकी सेना बोले कि हमारी देवता ने हार स्वीकार कर ली जो है, इसलिए वो हथियार डाल के बैठ गए। अरे ये तो ये मतलब हमारी पावर यूटिलाइज ही नहीं हुई भाई। हमारी जो पावर थी वो यूटिलाइज हुई ना जी, कि वो ब्राह्मण जो चलता था जो है। तो ये तो रहा पहला उदाहरण। जी जी जी, ये पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण ब्राह्मणों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कैसे सिंध प्रांत को जो है। जी 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 जी, ये पहला उदाहरण। साथियों, आपको सभी को पहला उदाहरण बहुत मस्त लगा होगा, और ये समझिए कि अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो ऐसी ही मजेदार और चीजें आपके सामने आ रही हैं। तो डॉक्टर साहब दूसरा एक उदाहरण और प्रस्तुत करिए। दूसरा देखिए जी। 1026 सन 1026 में जी मोहम्मद गजनवी को तो लोग जानते हैं ना कि सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था जो है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तब मंदिर पे हमला किया, कई दिनों तक लड़ाई होती रही, लेकिन वो सोमनाथ पर कब्जा नहीं कर पाया। अच्छा, है ना जी, नहीं कब्जा की, यानी कि जाहिर सी बात है कि शक्तिशाली सेना रह रही होगी सोमनाथ का, लेकिन यहाँ भी ब्राह्मणों ने ही गद्दारी करी। अच्छा, ब्राह्मण ने ही। अच्छा, अब देखिए उसने जो क्या किया जो है। जी जी बिल्कुल। लेकिन मंदिर पर गजनवी का कब्जा तब हुआ जब मंदिर के ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया जो है। अच्छा, जब मंदिर का दरवाजा खोल दिया तब जो है मोहम्मद गजनवी का कब्जा हुआ जो है सोमनाथ। अच्छा। नहीं तो कब्जा ना हो पाता, वो ना नहीं तो कब्जा ना हो पाता। ये तो दूसरा उदाहरण। जी जी जी। अब चलिए, जयचंद की गद्दारी से तो हर कोई वाकिफ है जो है। हाँ जी, कि उसने जो है भाई आज कहावत कही गई है, कहावत कही गई जयचंद के ऊपर तो कहावत कही गई है, जयचंद। हाँ, कि तुम तो जयचंद को जो है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो लोगों को ये तो मालूम है कि जयचंद ने गद्दारी की, सभी लोग चित परिचित हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि भारत पर हमला करने का जो निमंत्रण मोहम्मद गोरी को जयचंद ने भेजा था जो है, उसका जो पत्रवाहक था वो ब्राह्मण ही था। अच्छा, हाँ, मतलब डाकिया। हाँ, डाकिया जो मैसेंजर है जो है, जी जी, ब्राह्मण ही था। हाँ, डाकिया ब्राह्मण मना तो कर सकता था। हाँ, मना कर सकता था कि हम नहीं ले जाएंगे, ये तो भाई देश का सवाल है। देश का सवाल है, बिल्कुल। लेकिन उसने मना नहीं किया, उसने धन के लोभ में कहा कि चलो ठीक है जो है ले चलते हैं डाक में। ठीक। तो और देखिए, तो जो काम मोहम्मद बिन कासिम ने जो है ब्राह्मणों की मदद से 712 ईस्वी में शुरू किया, भारत सिंध कब्जा करने का काम जो है, वो मोहम्मद गोरी ने जो है ब्राह्मण की मदद से ही पूरा किया जो है। अच्छा भाई, है ना। दोनों भाई है तो मतलब हर जगह ये शामिल हैं। हर जगह शामिल है। आगे देखिए ना। जी 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 जी।
महाराजा रणजीत सिंह को तो जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब महाराजा रणजीत सिंह का नाम तो हमारे यहाँ इतिहास में अब सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। जी जी। लेकिन उनको अंग्रेजों ने जो जहर हाँ जी दिलवाने का उनका षड्यंत्र था जो है, जी जी, उनका रसोइया था ब्राह्मण। अरे यहाँ भी शामिल यहाँ भी शामिल जो है, उनके रसोइया जो है जी जी, ब्राह्मण था जो है, उसी की मदद से जहर देने का प्रयास किया गया। जी जी। लेकिन ये षड्यंत्र एक कहार से सेवक को पता हो गया जो है। अच्छा। हाँ, वो कहार बिरादरी था। कहार यानी कश्यप। कहार कश्यप, जी जी जी, जो भी मान लीजिए। हाँ। तो उसको पता हो गया जी। उसने वो खीर जो है जो भी है ना, वो कुत्ते को डाल दिया। अच्छा। तो इससे वो बच गए, नहीं तो उनकी भी जान, महाराजा रणजीत सिंह की भी जान जो है चली गई होती। चली गई होती। ये रहस्य उद्घाटन हो गया। यानी पीछे से अगर उठाया जाए, हाँ, तो जो शीर्षक है हमारा वो चरित्रार्थ हो रहा है। चरित्रार्थ हो रहा है और आगे भी होगा। अच्छा। आप आगे भी तो सुनिए। जी जी जी। क्या 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 है, ठीक है। वो तो कुत्ते की जान चलेगी, कहार सेवक को षड्यंत्र का पता हो गया, तो रणजीत सिंह की अकाल में मृत्यु हो जाती है, अगर नहीं पता चलता। जी। ठीक है। अब दयानंद सरस्वती गौर को हर कोई जानता है। जी जी। मूर्ति पूजा के घोर विरोधी, हाँ, है ना, मूर्ति पूजा पर हमला करने वाले जी स्वामी दयानंद सरस्वती। जी जी, हमारे ग्रंथों में लिखा गया, ग्रंथों में लिखा गया है ना, मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन उनको जो है दूध में कांच मिला करके पिला दिया गया। वो ब्राह्मण ने ही पिलाया। अच्छा ना, वो ब्राह्मण ने ही पिलाया जो है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पहली लाइन कही थी ना, कि जब ब्राह्मण अपने स्वार्थ मतलब कि शोषण पे जो है जी जी वो हमला पाता है जी, तो ये रिएक्ट करता है। तो मूर्ति पूजा पर हमला तो छोटी मोटी बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात है। उसका तो पूरा व्यवसाय टिका है, उसका तो पूरा व्यवसाय टिका है। बिल्कुल। दान दक्षिणा खान पान सब जो है मूर्ति पूजा से। तो जब दयानंद सरस्वती हमला किया तो उनको कांच में दूध मिला करके पिलवा दिया गया। तो अभी तक सिलसिलेवार अभी तक जो सिलसिलेवार कहानी जो चली आ रही है ये है जो है। तो छोटी सी बात मेरे मन में ये आ रही है डॉक्टर साहब, हम लोग भी जो वीडियो बना रहे हैं या जो पुस्तकों को पढ़ के उनके सामने कर रहे हैं, तो इससे भी बड़ी चोट लगती होगी, उनको बड़ा आघात तो पहुंचता ही होगा। भाई इससे आघात तो पहुंचता होगा। हमारा जेल जाना, आपका जेल जाना जो है, जी जी जी, इसी बात का तो दो तक है। हाँ, ये बात सही कि हमला हम पर भी हो चुका है। हाँ, तो इसी बात का दो तक। देखिए वो वही का है ना, रणजीत सिंह वाला, दयानंद सरस्वती वाला, ये हमले हम पर हो रहे हैं। देखिए, लेकिन ये हमला जो है ब्राह्मण ने सीधे नहीं किया जो है, हाँ, घुमा के किया जी। हमारे ऊपर उसने जो है एक अल्पसंख्यक को पकड़ा जो है। जी 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 जी, लोहा एक अल्पसंख्यक को पकड़ा कि इन पे FIR एक अल्पसंख्यक कराओ। हम नहीं कराए, मतलब कि ये वहां भी जो है अपनी चालबाजी से बाज नहीं है, ये सीधे को कोई काम नहीं करते। लोहे को लोहे से ही काटा जाए, काटा धीरे धीरे। आगे चलिए, खैर छोड़िए, जाने दीजिए। सन 1962 में चीन ने भारत पे हमला किया जी। ठीक है। भारतीय फौज का सेनापति कौल बीमारी का बहाना करके मैदान छोड़ के चला गया जी। ये कौल क्या था जो है, ये भी ब्राह्मण था। अच्छा, कौल ब्राह्मण था। अच्छा, यानी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इन्होंने ब्राह्मण नहीं है, जगह नहीं बना दी, नहीं बना दी जो है। जी जी, ठीक है। चीन के हवाले से खड़े था, और ये कौल भी ब्राह्मण था जो है। और हिंदुस्तान में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि अच्छा ये चीज ठीक है जो है। अब थोड़ा सा और देखते हैं जो है, गुरु गोविंद सिंह को तो जानते हैं ना, उन्होंने अपने 4 बच्चों का बिल्कुल बलिदान कर दिया था। जी जी। लेकिन जो सिख जो है मुसलमान को अपना दुश्मन मानते, ठीक है, उसने हत्या करी, लेकिन गद्दारी करने वाला कौन था जो है, और ये इसका रहस्य होगा, मैं भी नहीं जानता। गंगू पंडित। अच्छा, गंगू पंडित, जब उन्होंने जो है अपने बच्चों को गंगू पंडित के हवाले करके, लेकिन क्या पंडित ये ब्राह्मण ही था? हाँ, ये ब्राह्मण पंडित था भाई। अच्छा, नहीं एक्चुअली नहीं, वो नहीं, पंडित कोई भी बन सकता है, भले ही ना बना हो। नहीं, वो पंडित नहीं था, ये नाम बना।
बोलते हैं सभी क्या, अभी आपने पीछे सुना होगा वो मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ जातियां कुछ निकृष्ट ब्राह्मणों पंडितों ने बनाई, पहले ब्राह्मणों ने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने उस पर सुधार किया तो पंडितों ने बनाई। तो आज तक मेरी जानकारी में ओबीसी एससी में कोई पंडित नहीं हुआ, नहीं आज तक नहीं हुआ और ना कभी होगा, है ना। तो पंडित का रिलेट करता है सीधा सीधा वही, लेकिन अपने ऊपर का उन्होंने बोझा हल्का किया। तो वही मैं यही नहीं ये वो ब्राह्मण है। तो जब शासक ने जो है जी क्या नाम, औरंगजेब नाम था कि क्या नाम था, मुझे ध्यान नहीं उसका नाम जो है, जब उसने घोषणा की जो है कि मैं उसको इतना जो है स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तो वो गंगू पंडित लालच में आ गया, अब बच्चों को उनके हवाले कर दिया जो है। अच्छा, मामला बड़ा गंभीर है कि यानी कि जहां भी लालच का सवाल आएगा वहां पे ब्राह्मण सबसे आगे खड़ा रहा। लेकिन उदय प्रताप को तो जानते हैं ना, उदय प्रताप राजा महाराणा प्रताप जानते हैं ना जी। तो उनको जो है पन्ना धाय के हवाले करके चले गए महाराजा। जब मारने आए उनको जो है उनके हत्यारे जो है, तब पन्ना धाय दलित थी जो है, उसने उदय प्रताप को न दे करके अपने बेटे को दे दिया था जी। तो यहाँ देखिए कितना बड़ा त्याग और देशभक्ति का है जो कि उनके अंदर नहीं है। हाँ जी, जो कि पुरोहित बात के अंदर जो है, देशभक्त वही हो सकता है जिसका देश होगा, जिसका देश होगा जो है, जिसका देश होगा वही तो देशभक्त होगा, और जिसका नहीं है वो तो हमेशा षड्यंत्र खड़यंत्र और जो भी यंत्र होगा वो हमेशा लगाता रहेगा बस। अच्छा कभी कभी होता है कि अच्छा रैदास की भी हत्या जो है ब्राह्मण ने ही की। आप धीरे धीरे मतलब सारे रहस्यों को उद्घाटन करते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। रैदास की भी हत्या जो है जी ब्राह्मण ने ही की जी। कबीरदास की मौत का पता नहीं चल पाया जो। तो क्या इस निबंध में और भी कुछ रहस्य ऐसे हैं जो इनके व्यक्तिगत जो स्वार्थ हैं? नहीं सुनते तो जाइए। हाँ बिल्कुल, निबंध हो गया, बाकी और चलिए ना। अच्छा, ज्योतिबा फुले को जो है जी, जी। मारने के लिए ब्राह्मण को ही तो भेजा गया था। अच्छा, हाँ यहाँ भी शामिल है, पढ़िए ना जो भेजा, जो उन्होंने उसको परिवर्तित किया तो ब्राह्मण को ही तो भेजा गया था। अब फिर आप आगे ये भी कह देंगे कि अभी डॉक्टर अंबेडकर की तरफ भी घेरा कसा गया था, फिर लास्ट में लाके शादी कराई गई थी। अब वो तो है ही है। फिलहाल वो तो जो अंबेडकर की शादी थी जो है जी जी, जो संतराम बीए प्रजापति और इनका जो जाति तोड़क मंडल था जो है जी जी, जाति बंधन तोड़क के नाते की उन्होंने गैर बिरादरी में शादी की जी। ये उसका है जो है। अच्छा, ये उसका उदाहरण है। खैर इससे हम तो थोड़ा आगे लेकिन इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जहां पर मुसलमान गद्दारी करता हुआ जो दिख रहा है फिलहाल अभी तक के इतिहास में जो है। अंग्रेजों ने भी एक शब्द कहा था कि ब्राह्मण के अंदर जो है न्याय चरित्र नहीं होता जो है। तो साथियों, आप सभी को ये जो हमारे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी थे, इनके निबंध के वो अंश आप तक पता चले और आपको ये पता चला कि वास्तव में हमारा हितैषी कौन है और हमारा हितैषी आने वाले समय में भी कौन होगा। और आप सभी को अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी शक और संदेह है तो आप अखिलेश यादव के ट्वीट पे जाकर देख लीजिए, तेजस्वी यादव के ट्वीट पर जाकर देख लीजिए, और जितने ओबीसी के लोग हैं जो मुखर होकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं उनके ट्वीट को देख लीजिए, उन पे जो कमेंट आए रहते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपका असली विरोधी कौन है। एक भी अगर कोई विधर्मी मिल जाए तो आप बता दीजिए, मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। लेकिन आगे भी तो सुनिए अभी जी, अभी और भी है क्या डॉक्टर साहब? अभी अब थोड़ा जो है किसी की बहादुरी की भी चर्चा हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, छोटा सा स्वीकार है, छोटा सा वीडियो है ना। नहीं वो 2-3 मिनट का होगा, बस ज्यादा नहीं है जी जी। हिंदुस्तान में एक भी उदाहरण नहीं है कि जब किसी मुसलमान और हिंदू ईसाई ने हिंदुस्तान का सौदा विदेशियों के साथ किया हो। ठीक है, अभी तक नहीं है। इसके विपरीत आप जो है कर्नल उस्मान को जानते हैं, जो कश्मीर के मोर्चे पर भारत के तरफ से लड़ते हुए शहीद हुए थे, वीर अब्दुल हमीद। हाँ, वीर अब्दुल हमीद को जानते हैं जी। और आगे देखिए
क्या यह बात किसी से छिपी है कि चीन भारत के युद्ध में और पाकिस्तान भारत के युद्ध में चीन और पाकिस्तान को जनसंघ के समर्थक द्विज सेठों, महासेठों, मुनाफाखोरों, चोर बाजारियों के मालिकों ने सोना चांदी गल्ला पटुआ अन्य साधन पहुंचाया। गुड, बहुत बड़ी बात आप सभी समझ सकते हैं। द्विज जो हैं, द्विज कौन है? वो आपसे छिपे नहीं हैं और इसके बारे में आप जब खोजेंगे, गूगल कर लेंगे द्विज कौन है, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप भी थोड़ा सा सर्च करिए, जानकारी करिए कि आखिर ये छोटे छोटे शब्द बनाए क्यों गए थे। इन शब्दों के विषय में आप भी खोज करिए और सावधान हो जाइए, जाग जाइए। जागो पंच का यही उद्देश्य है। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और यहां तक देखते आए हैं, अगर उन्हें लगता है कि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। इसी के साथ विदा चाहेंगे। नमस्कार, जय जोहार। जाने से पहले एक लाइन मैं कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये उनको तय करना है। जी, ये हम नहीं तय करेंगे कि अचल सिद्धार्थ किसके साथ रहें। जी जी जी, ये उनका है। लेकिन वही बात है कि पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो मानोगे। पढ़िए, समझिए, फिर उसके बाद रहिए। ये आपको तय करना है, ये हम नहीं तय करेंगे। जय भीम, जय मंडल।